बिहार के अंदर क्या कुछ फिर से बड़ा होने जा रहा है और इस बात की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात एक बार फिर से होता है और बताया जा रहा है कि लगभग 10 मिनट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बातचीत हुआ और इस बातचीत के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर सियासी मायने इस कदर निकाले जा रहे हैं कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ चले आएंगे। इस बात की चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम आपको बता दें कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर सियासी पारा हाई चल रहा है, जिस तरीके से देखिए चिराग पासवान की चर्चा चल रही है, जिस तरीके से बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर की चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को चुनौती दे रखा है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का डर जो है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड इन दोनों को है। एक तरफ प्रशांत किशोर इस बात का दावा करते हैं कि हम आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में अपने दम पर अपनी सरकार बनाने की ताकत रखते हैं, लेकिन उसके बाद देखिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये वादे को फेल कर दिया जाता है और जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी इस वादे को फेल कर दिया जाता है। क्योंकि प्रशांत किशोर ही जिस तरीके से एक वादा करते हैं और ये भी कहते हैं हम आने वाले दिनों में बिहार के भविष्य को सुधार कर रख देंगे, बिहार में फैक्ट्री और कल कारखाने का अंबार लगा देंगे। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि प्रशांत किशोर किसी भी तरीके के चुनाव की तैयारी करते हैं तो वे उनका जमीनी स्तर से तैयारी होता है। 2025 के विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दोनों का एक साथ आ जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक इससे पहले आपने 2015 के विधानसभा के चुनाव में भी देखा होगा, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़कर फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन के साथ सरकार में रहे हो। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल्टी मारेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव के बारे में यह भी कहा जा रहा है दोनों के बीच में राजनीतिक बात तो जरूर हुई होगी, लेकिन अब कौन सी बात हुई है इस बात का तो चर्चा अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा है कि हमने 9वीं अनुसूची का जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने आए थे और कहा कि इस मुद्दे को आप भी आगे ले जाइए। और देखिए इसी तर्ज पर बिहार की सियासत करवट लेते हुए दिखाई दे रही है। क्या आने वाला 2025 के विधानसभा के चुनाव से पहले ही बिहार की सियासत करवट ले लेगी? देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान की भी चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी में भी फूट हो सकता है। पशुपति पारस की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई और उसके बाद कहा जा रहा है कि पशुपति पारस चिराग पासवान के काट है, यानी कि चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन से अलग भी हो जाते हैं तब पशुपति पारस उसके काम आएंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन के सहयोग में पशुपति पारस भी रह सकते हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी पशुपति पारस इस बात को कहते आए कि हम अब भी एनडीए गठबंधन के साथ हैं। लेकिन उसके बाद देखिए बिहार की सियासत किस ओर करवट लेती है। क्या बिहार में एनडीए गठबंधन टूट जाएगा? हालांकि यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।